जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू असोका क्लासेस। तो आज का जो आपका टॉपिक जो बहुत ज्यादा बच्चों का, बहुत ज्यादा पेरेंट्स का एक डाउट था कि मैम अगर हम एक बार रिकंसिडर कर रहे हैं, हमें दोबारा से वही स्कूल मिल जा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग सैनिक स्कूल सोसाइटी ने आपको इसका रिप्लाई कर दिया है और सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपना नोटिस भी जारी कर दिया है। इसमें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट है जिन्होंने अब तक पहले 2 राउंड में नहीं डाला है, कोई भी एडमिशन के लिए एक्सेप्ट नहीं करा, रिकंसिडर नहीं करा, होल्ड एंड कंटिन्यू भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, बैठे हुए हैं सिर्फ, है ना। और वो 6 राउंड तक पूरा ऐसा ही करेंगे, वो उनके लिए भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, चलिए। तो यहाँ पे बात करी गई है, ध्यान से पढ़िएगा। पहली बात उन्होंने करी है कि रिकंसिडरेशन ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट्स अलॉटेड स्कूल, वो कैंडिडेट्स जिनको स्कूल्स अलॉट कर रखे हैं और उन्होंने रिकंसिडरेशन करा है, पर नो एक्शन बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग, और वो जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई भी एक्शन नहीं डाला है, ठीक है। तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एसओपी जारी कर दी है। क्या जारी करी है भैया, उन्होंने क्या बोला है, उस एसओपी में राउंड 3 तक की बात करी गई है। अब सुनना क्या क्या है। पहला, कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ स्कूल इन ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये उनकी समस्या है जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग तो करी है, लेकिन उन लोगों का जो एक बार रिकंसिडर कर दिया था वापस से वही स्कूल उनको मिल गया। तो उसमें क्या बोला है उन्होंने, कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड रिकंसिडरेशन ऑफ देयर अलॉटेड स्कूल, किसी भी स्कूल का अगर उस बच्चे ने रिकंसिडर मार दिया हो अपने पहले राउंड में या दूसरे राउंड में या आगे आने वाले कोई भी राउंड में, ठीक है, तो वापस से उसको सेम स्कूल कंसीडर नहीं किया जाएगा उसका, ठीक है। अगर एक बार आपने रिकंसीडर कर दिया और बाई चांस आपने सेकेंड राउंड में आपको वही स्कूल वापस आ गया और आपने उसको कंसीडर कर दिया, तो उसको वो कह रहे हैं कि वो उसको कंसीडर नहीं मानेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम राउंड 3 ऑनवर्ड्स ऐसा होने वाला है आपका कि उसको कंसीडर नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये वहीं से मिस्टेक आ रही थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही यहाँ पे बोल दिया कि जिन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, राउंड 3 जो होने वाला है उसमें उस स्कूल को रिकंसीडर अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोली, कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर रिकंसिडरेशन, जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 और राउंड 2 में रिकंसिडरेशन डाल दी है और आगे आने वाले कोई भी सब्सिक्वेंट राउंड्स आएंगे उनमें उन्होंने उस स्कूल को कंसीडर कर दिया है, ठीक है। तो तब भी उनकी चॉइस में वो रिमेनिंग स्कूल जो बचे होंगे वो उनकी चॉइसेस में होंगे। जो स्कूल उन्होंने एक बार रिकंसिडर मार दिया वो स्कूल उनकी लाइन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचे हुए स्कूल को वो चॉइस ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राउंड 3 में ऐसी गलती ना हो, इसीलिए 3rd राउंड से ये बात जारी कर दी जाएगी, ठीक। अब चलते हैं उनकी प्रॉब्लम को, जो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, जो बोल रहे कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। उनके लिए अब इसके नीचे वाली बातें हैं। खुल जा सिम से, देखा, खुल जा सिम से, हो गया, चलो। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अंडरटेकिंग एनी एक्शन इन राउंड 1 एंड राउंड 2, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में ही क्या नहीं करा, किसी भी पार्ट को सिलेक्ट नहीं करा, किसी भी चीज में एक्शन नहीं लिया, ना रिकंसिडर करा, ना होल्ड एंड कंटिन्यू करा, ना एक्सेप्ट करा, उनके साथ क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा है जो कैंडिडेट्स कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो पोर्टल ने, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ये कहा है, ऐसे स्टूडेंट्स को कोई भी स्कूल अगर ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें जिन स्कूल्स में जाना है वो नहीं कर पा रहे या फिर वो रिकंसीडर नहीं कर रहे हैं या होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शंस को भी ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं भी करना चाह रहे हैं और 1 और 2 का राउंड का रिजल्ट आ चुका है, तो अब क्या होगा उन लोगों के लिए, जब पूरे 6 राउंड तक वो ऐसा ही कार्य करते रहेंगे, कोई भी स्कूल नहीं ले रहे हैं, रिकंसीडर नहीं कर रहे हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू भी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पॉट एडमिशन, स्पॉट काउंसलिंग राउंड लगाया जाएगा। समझ रहे हो ये किन के लिए है, जो 1st राउंड से 6th राउंड तक कुछ भी नहीं दबा रहे हैं, सिर्फ बैठ के मजे ले रहे हैं, ठीक है। उनके लिए स्पॉट काउंसलिंग कराया जाएगा, उन्हीं के लिए होगा जो शुरू से 1st राउंड से लास्ट राउंड के बीच में कुछ भी नहीं दबा रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो वाला एक ऐड नहीं आता, स्नीकर खाओ, है ना,
स्नेकर खाओ और कुछ मत करो, अपने आप हो जाता है। वही काम है इनके लिए, जो फर्स्ट से 6 राउंड तक कुछ नहीं करेगा, स्पॉट काउंसलिंग में सिर्फ उन्हीं के लिए एडमिशंस के लिए अप्लाई करा जाएगा। अब एक बात तो आपको पता है, क्या चीज, कि 23 जुलाई से, है ना, 23 जून से 5 जुलाई तक आपका क्या था बेटा, फर्स्ट राउंड था, है ना, आपका फर्स्ट राउंड था। जो आपका सेकंड राउंड हुआ वो कब से हुआ, वो 7 जुलाई से, आज आपकी 19 तारीख है, आज आपकी 19 तारीख है, तो आज आपकी फीस सबमिट एंड ऑल सब कुछ हो जाएगा सेकंड राउंड का, और ये सेकंड राउंड की डेट है। अब कुछ को डाउट है कि थर्ड राउंड का क्या होगा। अब 19 तक ये पूरा समापन हो जाएगा। जो आपका थर्ड राउंड होगा वो बेटा 21 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होगा। 21 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपका क्या होगा, थर्ड राउंड होगा। इस थर्ड राउंड में क्या होने वाला है, इस थर्ड राउंड में क्या क्या होगा, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले पोर्टल में 21 तारीख को अपडेट आ जाएगा कि आपका थर्ड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल ऑफ मेरिट लिस्ट सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा आपकी मेरिट लिस्ट क्या करेगी, अप्रूव करी जाएगी। किस दिन, 23 जुलाई को। 23 जुलाई को आपका बेटा अप्रूवल आएगा। सैनिक स्कूल सोसाइटी जो जो बच्चों ने सीट छोड़ी हो उनके बेसिस से पूरी मेरिट लिस्ट को जंबल अप करके लगा दिया जाएगा, ठीक है, आपके हिसाब से। और जो मेन रिजल्ट है वो कब आएगा, वो आएगा 24 जुलाई को। तो 24 जुलाई को आपका रिजल्ट आने वाला है, मतलब आपको तब तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 24 जुलाई आपका क्या है, रिजल्ट डेट है, रिजल्ट डेट है। तो याद रखना 24 जुलाई को आपका थर्ड राउंड की ई काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आ गया, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तो होता है, आपका मेडिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 28 जुलाई। 28 जुलाई तक आपका ये कार्यक्रम हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। किसका, राउंड थर्ड का। अब 28 जुलाई तक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद सब कुछ फी वी सब सबमिट करके वो लास्ट डेट होगी 2 अगस्त की। तो मतलब 2 अगस्त को आपकी लास्ट डेट, जब आप क्या करोगे, फी सबमिट वगैरह करोगे, थर्ड राउंड का बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और वो चला जाएगा अपने मन पसंदीदा या जिस स्कूल को उसमें जाना है वहां उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और वहां से उसकी जो पढ़ाई ऑलरेडी हो रखी है उसे भी वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ओके। अब ये बात आती है, अब बात आती है जिन लोगों का स्पॉट एडमिशन है ना, जिन लोगों का स्पॉट एडमिशन है वो लोग क्या करेंगे। इसके आगे के राउंड भी मैं आपको बताऊंगी, इसके आगे के राउंड अगर मैं आपको बताऊं, उसके बाद कार्यक्रम फोर्थ राउंड का भी चलता है, फोर्थ राउंड का, ठीक है। फोर्थ राउंड का कब से चलेगा, 4 अगस्त से चलना शुरू करेगा 16 अगस्त तक। मतलब जिनको लग रहा है कि थर्ड राउंड में नहीं आएगा वो 4 अगस्त तक का वेट करें, उसके बाद अपडेट आएगा, फिर आपका अपडेशन 4 अगस्त को आएगा, फिर सैनिक स्कूल सोसाइटी, फिर जितने भी बच्चों ने सीट छोड़ी होंगी, कुछ ने ली होंगी, कुछ ने रिकंसीडर करा होगा, तो वो सारी सीट्स को फोर्थ राउंड में लेकर आएंगी। फोर्थ राउंड में अप्रूवल कब मिलेगा,